जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई मंडी है नहीं तो नाम क्यों पड़ गया, और बहुत से लोग नहीं जानते कि वास्तव में यह नाम क्यों पड़ा है। वास्तव में दिल्ली की इस सांस्कृतिक धड़कन का इतिहास हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यदि आप संसद की तरफ से या कनॉट प्लेस की तरफ से पूर्वी दिल्ली की तरफ चलें, जमुना पार्क की ओर चलें, तो बीच में एक गोल चक्कर है और वहां पर आपको एक हिमाचल भवन दिखेगा। यही क्षेत्र मंडी हाउस कहलाता है। यहीं पर NSG यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री राम कला केंद्र, त्रिवेणी कला केंद्र, संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी सहित कई यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित संस्थान है, थिएटर हैं। इस सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दूरदर्शन का मुख्यालय भी है। सामने हिमाचल भवन है तो दूसरी तरफ NSG और उसके भी ठीक सामने दूरदर्शन का भवन दिखता है। आज मंडी हाउस में प्रतिदिन नाटक, संगीत, चित्रकला, नृत्य और साहित्य की कोई न कोई गतिविधियां चलती रहती हैं। यह क्षेत्र न केवल कलाकारों की कर्मभूमि है, बल्कि दर्शकों के लिए एक सांस्कृतिक विश्राम स्थल भी है। यहाँ आयोजित होने वाले कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 2006 में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की शुरुआत के साथ ही यह स्थान यातायात की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। अब यह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और वायलेट लाइन से भी जुड़ा है। इसके अलावा यहाँ से ITO राजघाट की तरफ भी जाया जा सकता है, बहादुर शाह जफर मार्ग की ओर भी। वहाँ पर कई मीडिया हाउस हैं उनके, यानी अखबारों के कार्यालय हैं। इसी तरह यहाँ पे फिरोज शाह रोड है, कॉपरनिकस मार्ग है और भी कई मार्ग हैं। इनसे आप सीधे कनॉट प्लेस जा सकते हैं, संसद तक पहुंच सकते हैं, या इंडिया गेट तक चले जा सकते हैं, या फिर भगवान दास रोड है तो वहां से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यानी मंडी हाउस से भारत के प्रमुख ताकतवर स्थानों तक, भवनों तक, संस्थानों तक पहुंचा जा सकता है। यहीं पर नेपाल का राजदूतावास भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मंडी हाउस का इतिहास हिमाचल से जुड़ा है। नई दिल्ली में ब्रिटिश काल के दौरान विभिन्न रियासतों के लिए कई भव्य आवास बनाए गए थे, जिन्हें रियासती राजघरानों के नाम पर जाना जाता है। ये आवास मुख्य रूप से इंडिया गेट के आसपास नई दिल्ली के मध्य क्षेत्र में बनाए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के बाद इन रियासतों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जमीन आवंटित की थी। इनमें से मुख्य रियासती आवासों में बड़ौदा हाउस, हैदराबाद हाउस, पटियाला हाउस और इसके अलावा इसमें मंडी हाउस भी शामिल थे। यहीं पर भगवान दास रोड पर गढ़वाल रियासत का भी भवन था और आज भी है। 1930 के दशक में मंडी हाउस का निर्माण किया गया था। मंडी हाउस भवन नई दिल्ली में मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सिंह बहादुर ने 1930 के दशक में बनाया था। यह भवन कनॉट प्लेस के पास जयसिंहपुरा गांव के क्षेत्र में निर्मित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को आवास देने के लिए आवंटित किया था। इसका निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला शैली में हुआ था, जिसमें भारतीय तत्वों का भी मिश्रण था। भवन 2 मंजिला था, जिसमें एक छोटा केंद्रीय गुंबद, विशाल हॉल और खूबसूरत बगीचे थे। इसे सर एडविन लुटियंस की देखरेख में डिजाइन किए गए अन्य रियासती भवनों की तर्ज पर बनाया गया था। मंडी हाउस का निर्माण मंडी रियासत के राजा के ठहरने और दिल्ली में उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया गया था। यह भवन उस समय की भव्यता और रियासत की समृद्धि का प्रतीक था। इस महल में एक छोटा गुंबद और खूबसूरत बगीचे थे, जो उस समय इस क्षेत्र की शोभा को बढ़ाते थे। 1940 तक यह क्षेत्र मंडी रियासत के राजा का पसंदीदा ठिकाना था, जो यहाँ समय बिताने आया करते थे। 1948 में रियासतों के साथ ही मंडी रियासत का भी भारत में विलय कर दिया गया और इसके साथ यह भवन भारत सरकार के पास आ गया था और बाद में इसका उपयोग सांस्कृतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होने लगा था। लेकिन बाद में इस भवन की जगह अब
हिमाचल भवन और दूरदर्शन के भवन आदि भवनों ने ले लिया था और इस तरह यह भवन इतिहास के पन्नों में चला गया। मंडी हाउस तो रहा नहीं, लेकिन नाम वही बना रहा, जैसे कि पटियाला हाउस, बड़ौदा हाउस, हैदराबाद हाउस, इस तरीके के नाम है। उसी तरह से इस क्षेत्र का नाम मंडी हाउस पड़ गया था और बाद में यह सांस्कृतिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हो गया। मंडी के राजा के महल के नाम से यह क्षेत्र मंडी हाउस के रूप में प्रसिद्ध हो गया था और आज उसी ऐतिहासिक भवन की विरासत को यह नाम दर्शाता है। और आज का हिमाचल भवन इसी भवन के आसपास बना है। हालांकि आज उस प्राचीन भवन के कोई सबूत या भग्नावशेष कुछ भी नहीं बचे हैं। वैसे इस मंडी हाउस का इतिहास 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों से शुरू होता है। यह क्षेत्र मूल रूप से जयसिंहपुरा गांव का हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान नई दिल्ली की स्थापना के समय रियासती राज्यों को भूखंड आवंटित यहाँ पे कर दिए गए थे। इनमें मंडी, बहावलपुर, नाभा, जींद और मलेरकोटला जैसी रियासतें शामिल थी। उनके यहाँ भवन थे और इसकी जगह पर आज के हिमाचल भवन और दूरदर्शन भवन जैसे आधुनिक भवन बने हैं। 1970 के दशक तक मंडी हाउस कलाकारों और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और त्रिवेणी कला केंद्र जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित हुए, जिसने इसे भारतीय सभ्यता और ललित कलाओं का केंद्र बना दिया। अब हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का मुख्यालय है और ब्यास नदी के तट पर बसा है। मंडी को हिमाचल का काशी भी कहा जाता है। मंडी अपनी प्राचीन मंदिर, शिव प्राति मेले और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में हुआ करती थी एक मंडी रियासत, जिसकी स्थापना 1290 में राजा बाणसेन ने की थी और ये कहा जाता है कि यह परिवार बंगाल से यहाँ आया था। मंडी शहर ब्यास नदी के तट पर बसा है और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसे हिमाचल का काशी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 80 से अधिक प्राचीन मंदिर है, जैसे भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ और पंचवक्त्र। मंडी का नाम संस्कृत शब्द मंडप से लिया गया है, जो बाजार या सभा स्थल को दर्शाता है। 16वीं सदी में राजा अजबर सेन ने यहाँ पर 1527 में मंडी को अपनी राजधानी बनाया था और इसे मंडी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सिख और मुगलों के संघर्ष के बावजूद मंडी रियासत ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। 19वीं सदी में यह ब्रिटिश संरक्षण में आया। राजा जोगिंदर सेन, जिनका कार्यकाल 1902 से 1948 तक माना जाता है, ने आधुनिक यहाँ पे सुधार किए और बाद में 1948 में मंडी रियासत का विलय भारत में हो गया था। और भारत में विलय के साथ ही दिल्ली का यह मंडी हाउस जो भवन था, वह भी इतिहास के पन्नों में गायब हो गया और आज यह भारत का सांस्कृतिक कला केंद्र के तौर पर विकसित है। यह थी मंडी हाउस नाम की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।